शांतिनाथ भगवान की जय बोलिए, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय बोलिए, वर्तमान ससरक महावीर भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की जय बोलिए, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरु 108 सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य 108 सुनील सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, आचार्य रत्न गुरुदेव सुमन सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की नमोस्तु भगवान। प्यार बंधु, जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। जिसने राग द्वेष काम आदिक, शब्द का चिंतन करना कि हम क्या बोल रहे हैं। जिसने राग द्वेष काम आदिक क्या किया, इनका जीत लिया और सब जग जान लिया, और निष्प्रय हो उपदेश दिया। राग द्वेष को जीता, कामादिक को जीता और सब जग जान लिया, समस्त जगत को जान लिया और उपदेश दिया। कैसे? निष्प्रय हो, निष्प्रय भावना से उपदेश दिया। किसको? जगत के जीवों को। किस लिए? हित के लिए। अरहंत का उपदेश दूसरों के हित के लिए होता है। अरहंत के उपदेश में स्वार्थ नहीं होता है। अरहंत का उपदेश निस्वार्थ होता है। अरहंत के उपदेश में किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता है। जिनके अंदर स्वार्थ होता है वह अरहंत नहीं होते हैं, और जिनके अंदर स्वार्थ नहीं होता है, जो निस्वार्थ होते हैं, संपूर्ण रूप से जो निस्वार्थ हो चुके हैं, वे अरहंत हैं। आप लोग पूजा करते हैं? किसकी पूजा करते हैं? अरहंत की, सिद्ध की, आचार्य की, उपाध्याय की, साधु की, पंचमन्विष्टि की, नवदेवता की। पूजा क्यों करते हैं? पूजा करने से हमें क्या मिलता है? शांति मिलती है। पूजा करने से शांति मिलती है। शांति वैसे मिल जाएगी। किसी की पत्नी का नाम भी शांति हो सकता है। क्या नाम तुम्हारी पत्नी का? तुम्हारी पत्नी का नाम क्या नाम है? आपसे पूछ रहे हैं, आपकी पत्नी का नाम क्या है? नहीं पता? क्या नाम है? बोलते नहीं क्या? तो नाम ही तो पूछ रहे हैं। क्या नाम है? हमने तो सोचा था कि आदमी महिलाएं अपने पति का नाम लेती है। यहां तो उल्टा हो गया, आदमी अपनी पत्नी का नाम ही ले रहा है। ऐसा होता है, कोई बात नहीं। भगवान पूज्य हैं, गुणों से पूज्य हैं, इसलिए उनकी हम पूजा करते हैं।
क्यों करते हैं? गुणों से पूज्य है, गुणवान है, गुणवानों की पूजा समस्त जगत में की जाती है। हमारे जैन दर्शन में गुणों की पूजा की जाती है। जिसके अंदर गुण है वही पूज्य है, जिसके अंदर गुण नहीं है वह कितना भी बड़ा हो वह पूज्य नहीं है। हमको शांति मिलती है तो हमारा एक अंदर का अनुभव है, विषय अलग है, लेकिन वास्तव में पूजा गुणों की जाती है। गुण है तो पूज्य है, गुण नहीं है तो पूज्य नहीं। तो अरहंत पूज्य है, सिद्ध पूज्य है। अरहंत किस लिए पूज्य है? क्योंकि वह वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी। 3 गुण उनमें पाए जाते हैं। कौन कौन से? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। वीतरागी क्यों है? क्योंकि राग उनका बीत गया, राग उनका समाप्त हो गया, इसलिए वीतरागी है। वितरागी मत कहना, वितरागी। वितरागी और वीतरागी में क्या अंतर है? बताओ। वित्त माने कहते वित्त मंत्री है। हाँ, वितरागी हो जाओगे तो संसार में रहना पड़ेगा, और वीतरागी हो जाओगे तो संसार से निकल जाओ। तो वितरागी तो संसार में बहुत देखने को मिलते हैं। हर घर में वितरागी देखने को मिल जाएंगे। हर घर में जितने सदस्य होंगे वो भी वितरागी है। वो भी पैसे से राग करता है, धन के राग में सभी डूबे हुए हैं, लेकिन धन से राग बिरलों का छूटा है। धन का राग तो सबका लगा है, धन का राग छूटा बिरलों का। देश में घटना घटेगी, देश में कोई घटना घटती है, कहीं भी बम ब्लास्ट हो गया, कुछ हो गया, तो इसकी पीड़ा किसको होगी? प्रधानमंत्री। देश में कहीं किसी भी प्रदेश में, मध्य प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, चंडीगढ़ में हो, कहीं भी हो, पीड़ा किसको होगी? प्रधानमंत्री। और राज्य में कोई घटना घटे, मध्य प्रदेश में कोई घटना घटे, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पीड़ा होगी, उत्तर प्रदेश को है? मध्य प्रदेश की। अब हम कहते हैं मान ली हमारे घर में कोई घटना घटे, तो हमारे में और पड़ोसी में कितना अंतर होगा? उसकी पीड़ा हमको होगी, पड़ोसी को नहीं होगी। सहानुभूति जरूर हो सकती है, लेकिन पीड़ा किसको होगी? हमको। पड़ोसी को नहीं होगी। क्यों? क्यों नहीं होगी? क्योंकि उनसे उनका संबंध नहीं जुड़ा है। समझना, उनसे उनका संबंध नहीं जुड़ा है। जहां संबंध नहीं है वहां राग नहीं है, मोह नहीं है। तो जब जहां संबंध जुड़ा है वहां राग है, मोह है, द्वेष है, सब कुछ है। जितना जितना हम संबंध जोड़ते जाते हैं उतना उतना हमारा राग, द्वेष, मोह बढ़ता जाता है। और जितना जितना संबंध कम होता जाता है उतना उतना हमारा राग, द्वेष, मोह कम होता जाता है। पंकज, कितने साल हो गए शादी को? 24 होगा क्या? तुम्हारी पत्नी को कोई गाली दे तो तुम क्या करोगे? कुछ बुरा कहे, गाली दे तो क्या करोगे?
बेटा रहोगे नहीं, सबक तो सिखाना पड़ेगा। बताओ है कि नहीं? और 25 साल पहले तुम्हारी पत्नी को किसी ने गाली दी होगी, तब तुमने कुछ किया था क्या? क्योंकि तब तुम्हारा संबंध जुड़ा नहीं था, तब तुम्हारा संबंध जुड़ा नहीं था। भले ही तुम जानते हो उसको, जो संबंध तुम्हारा हुआ पहले से तुम बहुत परिचय में हो, तब भी तुम्हारा इतना संबंध नहीं जुड़ा था। क्या हो रहा था मुझे नहीं पता। जब किसी बात को हम अपनत्व से जोड़ लेते हैं, जब उससे राग भाव हमारा हो जाता है, तो हमारा कर्म का आश्रय बंद भी होने लगता है। और जब तक राग भाव नहीं जुड़ा है, तब तक कर्मों का आश्रय बंद भी नहीं होता है। सोचना। साधु संत बने जाते, दीक्षा ली जाती है, घर परिवार छोड़ा जाता है। किस लिए? क्या कारण है? इतने ही कारण है कि जब तक संबंधों से जुड़े रहेंगे तब तक राग भाव बना रहेगा, और संबंधों से दूर होने के बाद ही हमारा राग भाव कम होगा। और जब तक राग भाव कम नहीं होगा तब तक संसार हमारा छूटेगा नहीं, और जब तक संसार नहीं छूटेगा तब तक मुक्ति हमें मिलने वाली नहीं। इसलिए मुनराज घर द्वार छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, समाज छोड़ देते हैं, सबसे भिन्न होकर के एकांत में साधना करते हैं, दुनिया से संबंध को हटा देते हैं। फिर उस संबंध में कहां क्या हो रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं। राग वृत्ति और वैराग्य वृत्ति, जो संबंध है वह हमारी राग वृत्ति में कारण है, जो संबंध से दूर है वे वैराग्य वृत्ति में कारण है। इसलिए साधुओं के लिए स्पष्ट आदेश है मूलाचार ग्रंथ के अंदर कि श्रावकों के साथ बैठो तो देखिए उतना ही जितना उनका और तुम्हारा भला बना रहे। कई श्रावक तुमसे राग कर बैठे या तुम श्रावक से राग कर बैठे, तो कदाचित श्रावक तो तुमसे राग करके पार हो सकता है, कदाचित धर्म में आगे बढ़ सकता है। वैसे राग मुक्ति उसके लिए भी ठीक नहीं है, चाहे भले ही साधु से राग करे, लेकिन तुम्हारा तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तुम राग के कारण उसके विषय कसायों को देखोगे, उसे विषय कसायों की पुष्टि के विषय में सोचोगे, उसकी दुकान नहीं चलती दुकान चलने लगे ये सोचोगे। क्या सोचोगे? अब मान लो पंकज आए मेरे पास और कहे महाराज दुकान नहीं चलती क्या करें, अब पंकज से विशेष राग हो जाए, पंकज अपने हैं, तो क्या करेंगे महाराज? पंकज तुम क्या करते, काम कर लो, कुछ ऐसा काम कर लो, जी वाला काम कर लो। बताओ कहेंगे नहीं कहेंगे? तो राग का साधन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? जितना संबंध जोड़ते हैं उतना राग बढ़ता है। इसलिए साधु के लिए कह दिया अनियत विहारी, विहार करते रहो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहो। एक स्थान पर ज्यादा समय तक रुकोगे तो लगना लगेगा ये मेरे हैं, ये अपने हैं। कहते ये हमारा भक्त है, अरे ये भक्त नहीं है। श्रावक कहे कि हमारे गुरु हैं तो ठीक है, लेकिन साधु कहे कि हमारा भक्त है तो गड़बड़ हो गया। साधु कहे हमारा भक्त है तो समझ लो गड़बड़ हो गया। श्रावक कहे वहां तो ठीक है,
लेकिन साधु कहे तो गड़बड़ हो गया। प्यारे भक्तों, बस ये राग की वृत्ति है। एक तरफ राग की वृत्ति, एक तरफ वैराग की वृत्ति। राग की वृत्ति से जीव संसार में कर्मों से बंधता है और वैराग की वृत्ति से जीव संसार में कर्मों से छूटता है। इतना दोनों में अंतर होता है। अनंत भगवान संपूर्ण कर्मों से रहित हो चुके हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार का राग नहीं है। तुम भगवान के सामने मुट्ठी भर चावल लेके जाते हो, जाते नहीं जाते? और कभी कभी क्या ले जाते हो? श्रीफल। बड़े समझदार हैं आप लोग, श्रीफल भी ले जाते हो। और कई कई बड़े बड़े विधान करते हैं तो बड़े बड़े श्रीफल बहुत सारे चढ़ाते हैं। तो मेरी बात समझ में नहीं आई। भगवान देख तो रहे नहीं, देख रहे क्या? और देख भी ले तो कर तो कुछ रही नहीं है। आंख उठा के देखते नहीं है, बोलते नहीं है। तो चावल चढ़ाते, श्रीफल चढ़ाते, क्या अंतर पड़ता है? बता, कोई अंतर पड़ता है क्या? और नहीं भी चढ़ाओ तब भी कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए कल से बिल्कुल खाली आप क्यों द्रव्य चढ़ाओ? हम लोग तो नहीं चढ़ाते, मना कर दिया भगवान से कि हम लोग नहीं चढ़ाएंगे, मेरे पास है ही नहीं। और तुम भी नहीं चढ़ाना, ठीक है? अरे बोलो तो हाँ ना, क्या नहीं चढ़ाओगे? चढ़ाओगे? खाते तो भगवान है नहीं, लेते भगवान है नहीं। तुम टेबल पे चढ़ा देते हो, माली ले जाता है। क्यों चढ़ाओ? आज से द्रव्य नहीं चढ़ाना है। अब ऐसे लोग बोलो कि हम द्रव्य नहीं चढ़ाते हैं, उस द्रव्य के साथ अपने भाव चढ़ाते हैं। द्रव्य तो निमित्त है, माध्यम है। उस द्रव्य के साथ हम भाव चढ़ाते हैं, और जो जैसे भाव चढ़ाता है उसको वैसा फल मिल जाता है। जो जैसा भाव चढ़ाता है उसको वैसा फल मिल जाता है। ये नियम है। जिसने उत्कृष्ट भावों के साथ में उत्कृष्ट द्रव्य चढ़ाया है और श्रीफलों का एक बोरा लेके आ जाते हैं, और उत्कृष्ट भाव होते तो कई बोरे मारने पर श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो देवे 8 ठाठ से प्राणी फल पायो मैना। ऐसे भावों की महिमा है। जब भाव बनते हैं तो उत्कृष्ट द्रव्य अपने आप हो जाता है, और जब भगवान के चरणों में उत्कृष्ट द्रव्य चढ़ता है तो उत्कृष्ट फल भी मिलता है। एक मंदिर की सारी द्रव्य खरीदने का, एक बार उन्होंने कहा कोई ना कोई तो खरीदते ही, हमें खरीद ले, क्या दिक्कत है? मैंने कहा तुम्हारे खरीदने में और कोई के खरीदने के भावों में अंतर है। कोई एक जैन व्यक्ति है, मंदिर की द्रव्य खरीदता है और बाजार में बेचता है, उसके अंदर व्यापार नहीं है, उसके अंदर दूसरा भाव छुपा है। जैनों को तो मंदिर का एक दाना भी तुम्हारे अंदर जा रहा है तो तुम्हें इतने पाप का बंध होगा कि तुम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मंदिर का एक दाना भी अपने घर पर मत ले जाना, कभी भूल कर भी।
निर्माल द्रव्य के उपभोग का दोष लगता है और निर्माल के द्रव्य का उपभोग जो करता है वह अनंत संसार में कैसे दुखों को भोगता है तो पता नहीं चलता। हम लोग सोनागिरी में थे, सोनागिरी में